जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? ओके जी। पीपल आर स्टिल जॉइनिंग। व्हाई लेट? थक गए हो आप लोग पेपर देके? वाज इट इजी और डिफिकल्ट? लिपिड केमिस्ट्री का पेपर आसान था या मुश्किल? कितना मजे का आंसर किसी ने किया है। एससीक्यूज अच्छे थे। अच्छे से क्या मुराद होता है? यू मीन टू से इजी, राइट? ओके, ऑलराइट। ठीक है। और एमसीक्यूज थोड़े लंबे थे, सिनेरियो ज्यादा थे? ओके, सही है। चलो, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ही पास होना है आपने। इंशाल्लाह हो जाओगे सारे। ओके जी। मेरा ख्याल है सारों ने ज्वाइन कर लिया इस टाइम के ऊपर। सो शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके। ओके जी। Before starting the last topic of this particular chapter, human porphyria, I would like to review the main components of UHS syllabus. These are the things which we have covered so far up till here: chemistry and biosynthesis of heme. Now we are left with bilirubin metabolism and hyperbilirubinemias. Both are interconnected with each other. Okay जी, bilirubin metabolism cover करेंगे आज। What you have made so far, that is heme. ठीक है, हमने हीम की सिंथेसिस बड़ी डिटेल में पढ़ी। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़े, एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइलिया पढ़े। ठीक है, एज वी ऑल नो, जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का, दैट इज 120 डेज। तो जाहिर है जब वो ओल्ड हो जाते हैं, जब सिनाइल हो जाते हैं, सिनेसर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनका ब्रेक डाउन होता है। आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है, उसके अंदर से हीम और ग्लोबिन अलग अलग होते हैं और हीम की फर्दर डिग्रेडेशन होती है, और पहले बिलिवर्डन बनता है और फिर बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन के अपने 2-3 काम होते हैं, वो हम आज के टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। सो वी विल बी डीलिंग विद द डिग्रेडेशन ऑफ हीम, हेपेटिक अपटेक, कॉन्जुगेशन प्रोसेस, सिक्रीशन या एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, और फेट ऑफ बिलिरुबिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फेट ऑफ बिलिरुबिन इन द इंटेस्टाइन। आपको इसी तरह ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर्स। फेट ऑफ बिलिरुबिन पूछा जाएगा, ओवरऑल भी पूछा जा सकता है और इंटेस्टाइन के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इसको हम आज कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल एंड अप हीम porphyria, हाइपर बिलिरुबिनेमियाज। ठीक है, कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसमें बिलिरुबिन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। उसमें एक्वायर्ड कॉजेज भी आ जाते हैं, कंजेनिटल कॉजेज भी आ जाते हैं। ठीक है, और जॉन्डिस कितने टाइप्स का होता है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कर्निक्ट्रस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके जी, एनाटॉमी थोड़ी सी जेन में रखनी है आपने। आर यू आर यू डन विद एब्डोमेन इन एनाटॉमी और नॉट? या सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं आप? अभी तो लिम्स चल रही होंगी, राइट? नॉट येट।
Okay, but I think everybody has got a little bit of understanding about the different organs present inside your abdomen. ठीक है, so कुछ चीज़ें हैं आपको ज़हन में रखनी है, ये ना हो कि मैं बोल रहा हूँ आपको पता ना चल रहा हो कि यार कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है. Red blood cells, we are done with it. You know about the spleen. ठीक है, this shape, whenever it comes in front of you, this is the largest organ of the body, that is liver. ठीक है, ये वाला ऑर्गन लिवर है. लिवर के बिल्कुल नीचे गॉल ब्लैडर लगा होता है, गॉल ब्लैडर फॉसा के अंदर. उसमें से एक डक्ट निकल रही होती है जिसको आप बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और वो कनेक्ट कर रही होती है गॉल ब्लैडर को या उसकी सिक्रीशंस को, लेके जाती है कहाँ, इनटू द इंटेस्टाइन. ये जो गट लिखी हुई है, अगर स्पेसिफिकली आपको एमसीक्यू आता है, आएगा नहीं वैसे, अगर मेंशन किया जा सकता है आपकी थ्योरी के अंदर, आप लिखोगे जब अगर इसको एक्सप्लेन करना आएगा तो. अगर अगर आप स्पेसिफिकली कहोगे तो विच पार्ट ऑफ द डिडनम, सेकेंड पार्ट ऑफ द डिडनम. ठीक है, यहाँ इसकी ओपनिंग होती है अलॉन्ग विद पेंक्रियाटिक डक्ट. पेंक्रियाटिक डक्ट इज ऑफ नो कंसर्न हेयर. ठीक है, इट्स नॉट रेलिवेंट, तो हमें उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हाइपरबिलिरुबिनीमियास पढ़ेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पढ़ेंगे, उसके अंदर फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा. उसमें पैंक्रियाटिक डक्ट भी सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में आके खुलती है, उसमें से पैंक्रियाटिक सिक्रीशन सारी आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आती हैं. ठीक है, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर किडनीज. ठीक है, सो ये आज का लेक्चर इन्हीं ऑर्गन्स के इर्द गिर्द घूमेगा. ठीक है, ओके जी. What sort of structure this is, which we have been studying for so many lectures now? ये क्या स्ट्रक्चर है सामने आपकी जो नज़र आ रहा है जी? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो ये ग्लोबिन चेन्स हैं. ठीक है, अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, हमने फैमिलीज बहुत डिटेल में पढ़ी थी, और बीच में जो आपको इनकॉर्पोरेट हुए हुए नज़र आ रहे हैं, दैट दिस इज हीम. और अगर हीम को मैग्नीफाई करें उसके स्ट्रक्चर को, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड प्रोटोप्रोफायरिन 9. ठीक है, दिस 4 रिंग स्ट्रक्चर combined together with methanol bridges is protoporphyrin 9, और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है आयरन आके फेरस की फॉर्म में, और इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो हीम. ओके जी, एज वी ऑल नो, एरिथ्रोसाइट्स का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज. ठीक है, अभी सर्कुलेशन में रहते हैं 120 डेज तक, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करते रहते हैं. ठीक है, फिर एक वॉर्न आउट स्टेज आती है. ठीक है, जिसके अंदर ओल्ड सेल्स दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप. ठीक है, होता क्या है बेसिकली, वहाँ पड़े पड़े ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं इनकी लाइसिस होती, इनकी हिमोलिसिस होती है, टूटते नहीं हैं. ठीक है, दीज आर टेकन अप बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से? मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस कहाँ कहाँ होते हैं? बोन मैरो में होते हैं, लिवर में होते हैं, और स्प्लीन के अंदर होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, ठीक है, अर्ली या इमेच्योर आरबीसीज बनते हैं. हमने पहले सिकल सेल डिजीज पढ़ी थी, हमने पहले हीमोग्लोबिन एस डिजीज पढ़ी थी, हीमोग्लोबिन सी डिजीज पढ़ी थी, थैलेसीमियास पढ़े थे. ठीक है, और भी इससे मिलती जुलती काफ़ी डिजीज होती हैं ब्लड की, जिनके अंदर इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है. ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन सही नहीं हो रही होती, आरबीसी सही नहीं बन रहे होते, तो उनके अंदर देयर इज अ चांस कि आपका हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन काफ़ी ज़्यादा होता है. और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर बात करेंगे तो 120 डेज इज द नंबर. 120 इज द नंबर. 120 दिन के बाद आपके आरबीसी रिप्लेस होते हैं विद द न्यू आरबीसीज. ठीक है, कैसे होते हैं? जो पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, सिनाइल हो जाते हैं, सिनेसेट हो जाते हैं, वो सारे के सारे रिमूव होंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस. दे आर टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस, और उनके अंदर 2 या 3 रिएक्शंस होते हैं जिनसे आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें बिलिवर्डिन बनता है और बिलिरुबिन बनता है. ठीक है,
The components of degraded erythrocytes hemoglobin are further processed. For example, अगर हम हीम को तोड़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या क्या चीज़ें आपके पास आएंगी, ग्लोबिन चेन्स आएंगी, आपके पास आयरन आएगा और आपके पास प्रोटोपोरफायरिन 9 आएगा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है. ओके, अगर हम ग्लोबिन की बात करें तो वी ऑल नो, हमने उसका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ा है. दिस इज द प्रोटीनेशियस पार्ट और पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन. तो क्या होता है जब ब्रेक डाउन का प्रोसेस चल रहा है तो ग्लोबिन चेन फर्दर ब्रेक डाउन होता है उसका इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये सारे अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, दे गो बैक टू द बोन मैरो, ठीक है, एंड अगेन रीयूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज के बनने का अमल तो चलता रहना है, राइट. 120 डेज के बाद रिप्लेस होने हैं, नए आरबीसी, पुराने आरबीसीज ने टूटना है, ठीक है, और उसके अंदर से जितने भी कंपोनेंट्स निकलते हैं उसको टूट के हीम का वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है, ग्लोबिन निकलता है, आयरन निकलता है, प्रोटोपोरफायरिन 9 निकलता है, या जिसको आप नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हो ऑफ द हीमोग्लोबिन, वो सारा कुछ निकलता है और वो जाके रिसाइकल होके नए आरबीसीज बनाता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबिन विच इज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन. अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड्स सारे सारे जाएंगे बोन मैरो में और वहां जाके रीयूटिलाइज होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसीज. द सेकेंड कॉम्पोनेंट जो उसके अंदर उसके ब्रेक डाउन के बाद आपके पास आएगा, वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्लोबिन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट iron. The iron contained in the heme portion of hemoglobin may be stored in the liver or spleen or carried through the bloodstream to the red bone marrow for recycling into new erythrocytes. ठीक है, ज़ाया नहीं होता ग्लोबिन भी, जितना भी वो ब्रेक डाउन से मिलेगा आपकी बॉडी को इन द मैक्रोफेजेस, ठीक है, वो ज़ाया नहीं होगा, वो दोबारा से रिसाइकिल होगा. आयरन भी इसी तरह ज़ाया नहीं होता, ठीक है, वो जाके स्टोर हो जाता है या आपकी सर्कुलेशन के अंदर जाके रेड बोन मैरो का पार्ट बनता है और वहाँ जाके न्यू आरबीसीज बनाने का काम करता है, में उसमें हेल्प करता है. द थर्ड, प्रोटोपोरफायरिन 9 की बात करते हैं, ठीक है, द 4 रिंग्स विदाउट द आयरन, ठीक है, द 4 A B C D G रिंग्स हमने लास्ट लेक्चर्स में की थी, ठीक है, which were connected with each other through methanol bridges. सेंट्रल में उनके आयरन या Fe2 होता है, ठीक है, फेरस होता है. नॉर्मल हम हीम की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. सो अगर आयरन भी निकल गया, ग्लोबिन अलग हो गया, आयरन निकल गया, ये स्टोर हो गए जाके अमाइनो एसिड्स में, ग्लोबिन जाके कन्वर्ट हो गया, आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, नॉन आयरन पोर्शन ऑफ द हीम विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटोपोरफायरिन 9. इसकी डिग्रेडेशन होगी और डिग्रेडेशन के आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है. डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलिवर्डिन बनता है, ठीक है, इट इज रिटन इन ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिलिवर्डिन. वो बिलिवर्डिन आगे फर्दर कन्वर्ट होता है येलो पिगमेंट के अंदर जिसका नाम है बिलिरुबिन, ठीक है. ओके, नाउ लुक एट दिस फिगर, दिस इज टेकन फ्रॉम लिपिनकॉर्ट. बहुत अच्छी फिगर बनी हुई है, इसको भी याद कर लेंगे आप, डिग्रेडेशन ऑफ हीम पूरी आपकी कवर हो जाती है, ठीक है. सिर्फ इतना भी याद कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है. उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट से नहीं चलते हो तो हाइपर बिलिरुबिन आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है. हाइपर बिलिरुबिनीमियाज या इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल ड्यू टू सम डिसऑर्डर्स, इस पॉइंट के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ एंट्री हो रही है लेवर के अंदर. इस पॉइंट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ सिक्रीशन हो रही है बाइल की, ठीक है, जिसके अंदर बिलिरुबिन नहीं निकल पा रहा उसमें से. इधर भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैक्रोफेज प्रॉपरली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को फर्दर ब्रेक डाउन करके बिलिवर्डिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है. और इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो दे आर मल्टीपल साइट्स, मल्टीपल पॉइंट्स इन फैक्ट, जहाँ जहाँ आपके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि आपने अगले लेक्चर में अंडर द हेडिंग ऑफ हाइपर बिलिरुबिनीमिया पढ़ने हैं. तो इस सारे प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है. इसमें रट्टे वाली कोई बात नहीं है, मुश्किल टर्म्स नहीं है, ठीक है. सो विल गो वन बाय वन. वी टॉक्ड अबाउट द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज, दैट इज 120 days.
अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स को देख लें, पहले फेमिलराइज करें अपने आप को। इधर आपको इस पूरी फिगर के ऊपर क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं। ब्लड वेसल एट द टॉप, ठीक है, ये सारी आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है जिसके अंदर ब्लड है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, वही सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज मैक्रोफेज। हमने बात की थी बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन की, ठीक है। सो मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि टेकअप करेंगे उन सारे आरबीसीज को जो एज कर गए हुए हैं, जो 128 128 क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, 120 डेज पूरे कर चुके हैं, ठीक है। सो वंस दे आर टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस, फॉर एग्जांपल एक आरबीसी है, दिस आरबीसी वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस हैज एज्ड, दिस इज अ ओल्ड आरबीसी, दिस इज अ सिनाइल आरबीसी, इसकी लाइफ पूरी हो गई हुई है या फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता, इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। सो यहाँ से कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको निकाल के आप बॉडी से बाहर निकाल दें, ठीक है, और बॉडी खुद से नया नया बना ले। इट हैज़ टू बी डिग्रेडेड। सो क्या होगा, ये वाला आरबीसी हम फॉर इंस्टेंस बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं, यहाँ से इसका ये टेकअप करेंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज के अंदर जब ये आता है इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। हीम will be converted into biliverdin. Biliverdin will be converted into bilirubin inside the macrophage. मैक्रोफेज के बाद आप आगे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ब्राउन कलर का, दिस इज लिवर, ठीक है। मैक्रोफेज में प्रोसेसिंग होगी, बिलिरुबिन बन गया, वो आ जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम से थ्रू वेसल्स ये जाएगा लिवर के अंदर। लिवर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। ग्लूकोरोनिक एसिड बाइंड करता है बिलिरुबिन के साथ और उसको उसको अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म से कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर ले आता है। नाउ दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज गॉल ब्लैडर, ठीक है, और इसके साथ ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है कहाँ, इंटेस्टाइन के अंदर। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। टू बी प्रिसाइज, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसको पता करना है तो आप, अगर आपसे कोई पूछता है किस जगह पे कौन सी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तो बहुत 6 मीटर्स लॉन्ग होती है, तो आप कहेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर ये कॉमन बाइल डक्ट आके खुलती है और जो भी कंटेंट्स होते हैं गॉल ब्लैडर बाइल के, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं अलॉन्ग विद कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। दिस इज किडनी। आपको ये कनेक्शन नजर आ रहा है एक किडनी के अंदर जाता हुआ, ठीक है। सो विल गो वन बाय वन। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट 120 डेज, ठीक है, नॉर्मल साइकिल। उसके बाद उसने सिनाइल आरबीसी के लाना है, ठीक है, इट हैज टू अंडर ब्रेक डाउन के बाद उसने आ जाना है मैक्रोफेज के अंदर। सो द फर्स्ट स्टेप is the conversion of heme into biliverdin, ठीक है। इट इज रिटन इन ग्रीन कलर ताकि आपको याद रहे, बिलिवर्डिन ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इट अकर्स इन मैक्रोफेजेस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। इट रिक्वायर्स NADPH, oxygen O2 and an enzyme called as heme oxygenase enzyme, ठीक है। दिस कन्वर्जन, heme to bilirubin conversion, requires NADPH, O2 and heme oxygenase. Result क्या आएगा? There will be production of carbon monoxide. There will be a release of ferrous or iron, and there will be opening of the porphyrin ring, ठीक है, opening of the porphyrin ring। आपको याद है जो porphyrin ring C, A, B, C and D वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ मेथिनाइल ब्रिजेस। सो अगर आपसे मेन डिफरेंस पूछा जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ हीम, बल्कि स्ट्रक्चर ऑफ हीम के अंदर, ठीक है, दो तरह से पूछा जा सकता है, हीम और बिलिवर्डिन का डिफरेंस बताएं, तो आप कहेंगे हीम
के अंदर 4 रिंग्स होती हैं A B C and D परफायरेट्स, ठीक है, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं मेथेनाइल ब्रिजेस से, और सेंटर में फेरस इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। बिलिवर्डिन के अंदर ये जो रिंग्स हैं, ये जो आपस में मेथेनाइल ब्रिजेस के साथ कनेक्टेड थी, दे ओपन अप टू एक्वायर अ लीनियर चेन, लीनियर फॉर्म के अंदर आ जाएंगी और उनके अंदर से आयरन भी निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज बिलिवर्डिन। लेट्स हैव अ लुक ऑन अ डायग्राम। ओके, नाउ वी आर इनसाइड द मैक्रोफेज एट द मोमेंट, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आरबीसी टूटा, आरबीसी से ग्लोबिन अलग हो गया, चला गया बोन मैरो में, फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, और वो अमाइनो एसिड्स दोबारा से नई ग्लोबिन चेन्स बनाएंगे या आरबीसी बनाने का काम करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द हीम फ्रॉम द सर्कुलेशन इज टेकन अप बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये मैक्रोफेज के अंदर हो रहा है। Here we can see heme is converting into biliverdin. Heme का स्ट्रक्चर आपने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स में किया है, ठीक है। वो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है, मैथेनाइल ब्रिजेस जुड़े हुए होते हैं। आप बिलिवर्डिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, इट्स अ स्ट्रेट लीनियर फॉर्म ऑफ द हीम, देयर इज नो आयरन हियर। आयरन कहाँ गया? ओके, वी टॉक्ड अबाउट हीम ऑक्सीजन, ठीक है। सो इसकी कन्वर्जन के अंदर यू नीड NADPH प्लस H एज वेल एज ऑक्सीजन, जो कि कन्वर्ट करेगी और इसको ऑक्सीडाइज करेगी इनटू NADP, ठीक है। सो इट्स एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। NADPH इज बीइंग यूज्ड हियर। NADPH इज रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी लग रही है उस रिंग, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर को ओपन रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। जब वो खुलेगा तो उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी? फेरस निकल जाएगा और थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन। Once the heme is converted into the green pigment, which is called as biliverdin with the help of heme oxygenase enzyme, this green color pigment will be converted into a yellow colored pigment called as bilirubin. It also occurs in the macrophages. It requires NADPH and an enzyme called as biliverdin reductase enzyme. पहला वाला था heme oxygenase enzyme, which was responsible for the conversion of heme into biliverdin. और जो अब दूसरा रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर biliverdin is going to be converted into bilirubin with the help of enzyme called as biliverdin reductase enzyme. Result क्या आएगा? Result would be, as name indicates, the enzyme name is indicates, there will be reduction in the structure of biliverdin and it will reduce to a new structure called as bilirubin. Now look at this figure. This is a structure of biliverdin, okay, highlighted by the green color. Again, NADPH will be used. It will be converted into NADP. इसमें से जो H निकलेंगे, it will add up to the structure of biliverdin to form it bilirubin. ठीक है, and the enzyme here is biliverdin reductase enzyme. So far, कौन से reactions किए हमने? Once 120 days are over, the RBC has aged. Now there is a time to get hemolysis. ठीक है, hemolysis होगी, globin अलग हो जाएगा, heme अलग हो जाएगा. Heme will be taken up by the macrophage. Macrophage के अंदर पहला reaction होने जा रहा है. Heme is going to be converted into biliverdin in the presence of these
मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन, NADPH, इसमें से आयरन हीम में से निकल जाएगी और थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी. The second step, again in the macrophage, once biliverdin is formed, it has to be converted into bilirubin. There's a separate enzyme for this reaction called as biliverdin reductase enzyme. ठीक है, NADPH will be converted into NADP. Here you can see extra H's. These H's will incorporated into the structure of biliverdin और आपके पास bilirubin का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है. एज अ होल देखें तो ये सब कुछ किस जगह के ऊपर हो रहा है? मैक्रोफेज के अंदर हो रहा है. These two reactions and these two products are formed inside the macrophage. ठीक है. Heme is converting into biliverdin. Biliverdin is converting into bilirubin. They are separate enzymes. The first reaction में जो use हो रहा है, it's called as heme oxygenase enzyme. The second reaction में use हो रहा है, it's called as biliverdin reductase enzyme. दोनों में कुछ common है. NADPH दोनों में use हो रहा है. Energy consuming reactions है. ठीक है जी. So we are done with number 2. First of all, और दोबारा से रिवाइज करता हूँ, senescent RBCs और senile और old RBCs after completing 120 days life cycle are the major sources of heme proteins. Breakdown of heme to bilirubin occurs in macrophages of the reticuloendothelial system, tissue macrophages, spleen और liver. ये macrophages spleen में हो सकते हैं, different tissues में हो सकते हैं और liver के अंदर हो सकते हैं. हमने जो 2 रिएक्शंस पढ़े हैं, 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो सब कुछ मैक्रोफेज के अंदर हो रहा है. ठीक है. नाउ विल गो थ्रू स्टेप नंबर 3. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड कॉम्प्लेक्स्ड विद एल्बुमिन टू द लिवर. ठीक है. इस मैक्रोफेज के अंदर आपके पास एक टाइप का बिलिरुबिन आ गया और वो कौन सी टाइप है? दैट इज अनकॉन्जुगेटेड bilirubin. It will leave the macrophage, it will enter the blood circulation to reach out liver. मगर ये खुद से नहीं जा सकता, इसको एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है एल्बुमिन. ठीक है. ये उसको ट्रांसपोर्ट करती है इन द ब्लड सर्कुलेशन until the boundary of the liver. ये जो लिवर की मेम्ब्रेन है नजर आ रही है आपको. ठीक है. यहाँ तक और मैक्रोफेज के दरमियान में ब्लड स्ट्रीम है. ठीक है. ब्लड सर्कुलेशन है. Unconjugated bilirubin cannot travel alone. It has to bind with some sort of carrier protein to reach the liver. और उसको वहां पहुंचने के लिए एल्बुमिन के साथ बाइंड करना पड़ता है. एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है जिसको आप बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं. और प्रिसाइजली जाना है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं. हाँ जी. न्यू आरबीसी बनने के लिए हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट रिक्वायर होता है? हीम पोर्शन या ग्लोबिन पोर्शन? मेनली तो जो बैकबोन है वो तो ग्लोबिन पोर्शन ने बनानी ना. अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 उसके अंदर आके हीम इनकॉर्पोरेट होता है. ठीक है. हीम सिंथेसिस आपने अलग से पढ़ी है. सही है. ग्लोबिन चेन्स आपने अलग से पढ़ी थी. ठीक है. और उसकी मैलफॉर्मेशंस देखी थी आपने, उसके अंदर कंजेनिटल डिसऑर्डर्स देखे थे, जो एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट चेन्स के अंदर, जिसमें थैलेसीमिया था, सिकल सेल डिजीज़ थी, हीमोग्लोबिन SC डिजीज़. ठीक है. वो सारी डिजीज़ थी. सो बैकबोन जो बनेगी वो तो प्रोटीन से बनेगी ना. तो ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं वो बैकबोन बनाती हैं. उसके अंदर फिर आके हीम मॉलिक्यूल्स आके अटैच करते हैं एंड आपका कंप्लीट आरबीसी तैयार हो जाता है. एनी क्वेश्चन सो फार?
जी, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके जी, let's move on to the next point, which is the binding of unconjugated bilirubin, which was formed inside the macrophage and now comes out from the macrophage into the blood circulation. इसकी बाइंडिंग होगी किसके साथ? एल्बुमिन के साथ. वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगी टू लिवर. ओके जी, फॉर्मेशन ऑफ bilirubin albumin complex. Once the bilirubin is formed in the macrophage, it will come out, enters the blood circulation. The ultimate goal is to reach the liver, enter, to gain entry into the liver. ठीक है, तो जो बीच में ट्रांजिट टाइम आना है इसका, जो ब्लड में गुजरना है, तो ट्रांसपोर्ट होना है इसने आफ्टर लीविंग द मैक्रोफेज अंटिल इट रीचेज द लिवर. इसको एक ट्रांसपोर्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एल्बुमिन है. इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम है बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स. Bilirubin is only slightly soluble in plasma. So bilirubin is transported to liver by binding non-covalently to albumin. ठीक है, वीक बाइंडिंग होगी क्योंकि उसने फिर रिलीज होके लिवर के अंदर एंटर होना है, एल्बुमिन पीछे रह जाएगी. ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट करवा रही है, बिलिरुबिन के साथ लिवर में एंट्री नहीं करेगी एल्बुमिन. सो हमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं चाहिए यहाँ. ठीक है, इट विल बाइंड नॉन कोवेलेंटली टू एल्बुमिन. So this was the macrophage in blue, for example, where there was a formation of bilirubin. It leaves the macrophage, enters the blood. In blood, it binds with the albumin to be transported to the liver. और जो इसकी बाइंडिंग होती है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको आप बोलते हैं बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स. इज इट क्लियर? अभी तक कोई कंफ्यूजन? So we are done till number 3. Let's have a look what number 4 says. Okay, जी, bilirubin is taken up by facilitated diffusion by the liver and conjugated with glucuronic acid. ठीक है, we started off with the blood vessel. Blood vessel के अंदर old RBC taken up by the macrophage, जिसके अंदर heme biliverdin के अंदर biliverdin convert होता है bilirubin के अंदर. bilirubin macrophage को एग्जिट करता है, ब्लड के अंदर एंटर होता है, ब्लड के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होना है लिवर के पास. ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए और वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल सर्व करता है अपनी सर्विसेज कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको आप बोलते हैं बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स, जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है लिवर तक. वहाँ एल्बुमिन ब्लड में रह जाएगा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से, बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिलिरुबिन विल गेन एंट्री इनसाइड द लिवर. अब लिवर के अंदर क्या होना है? अभी तक हम बात कर रहे हैं कौन से बिलिरुबिन की? इट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन जो होती है वो लिवर के अंदर होती है. देयर इज अ पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्जुगेशन प्रोसेस विच इज फाउंड इन लिवर सेल्स. ठीक है, और कहीं नहीं हो सकती. इसके लिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को लिवर के अंदर आना है टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड फॉर्म. Next step is entry of bilirubin in liver. In the vicinity of hepatocytes, bilirubin dissociates from the carrier albumin molecule. जिससे हमने पहले बात की, एल्बुमिन सिर्फ कैरियर था उसको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सर्वाइव करके लिवर तक लेके आने के लिए. तो वहाँ उसका काम ख़त्म हो जाता है. वहाँ एल्बुमिन ब्लड के अंदर रह जाएगा और आपका बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जो मैक्रोफेज में बना था वो अपनी एंट्री गेन करेगा इनसाइड द लिवर बाय प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं आपकी मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, उनके थ्रू डिफ्यूजन
के प्रोसेस से गुजर के दे the unconjugated bilirubin will gain entry inside the liver. Bilirubin binds to intracellular proteins of hepatocytes. ठीक है, once it gains entry, it will bind to intracellular proteins of hepatocytes. Hepatocytes क्या हैं? Liver cells. So let's have a look on this figure. Blood के अंदर bilirubin albumin complex, a transport vehicle. Bilirubin unconjugated bilirubin को ट्रांसपोर्ट करके लेके आता है लिवर की बाउंड्री तक. यहाँ एल्बुमिन रिलीज हो जाएगा, पीछे रह जाएगा और बिलिरुबिन will gain entry inside the liver. Okay, what is going to happen inside the liver? As we discussed earlier, the process of conjugation. ठीक है? There is a substance called as glucuronic acid. ठीक है? There is an enzyme called as glucuronosyl transferase enzyme. और उसका पूरा नाम है UDP, glucuronosyl transferase. ठीक है? वो UDP ग्लूकोरोनिक एसिड से ग्लूकोरोनिक एसिड को ट्रांसफर करता है onto the molecule of unconjugated bilirubin to form a conjugated bilirubin. ठीक है? In short, अगर आपको याद रखना है तो आप इसमें भी याद रख सकते हैं. Without glucuronic acid, we will call it unconjugated bilirubin. With glucuronic acid, when it will bind to the unconjugated form, तो unconjugated form convert हो जाती है conjugated bilirubin के अंदर. Bilirubin conjugates with 2 molecules of glucuronic acid. और जो आपके पास प्रोडक्ट आता है उसको आप कहते हो bilirubin diglucuronide. ठीक है? 1 molecule of bilirubin when combines with 2 molecules of glucuronic acid give rise to bilirubin diglucuronide. Here you can see we are inside the liver now. ठीक है? All these reactions are going to happen inside the liver cells. We have left the main circulation, we have left the macrophage, we are done with the transport mechanism with the help of albumin in the blood. Now the bilirubin has gained entry inside the liver और अब इसको unconjugated form, this is unconjugated form, इसको कन्वर्ट होना है into conjugated form. ये एग्जाम्पल आपको दिखाई हुई है. UDP glucuronic acid, it is found in liver. There is an enzyme called as bilirubin UDP glucuronosyl transferase enzyme. इसको शॉर्ट UDP glucuronosyl transferase भी याद कर लेंगे तो ठीक है, और अकेला glucuronosyl transferase भी याद रख लेंगे तो तब भी ठीक है. ठीक है? जब आप इन कॉन्टेक्स्ट टू बिलिरुबिन बात करें तो इट्स अंडरस्टूड. सही है? ओके. So when this bilirubin will bind with 1 molecule of glucuronic acid or UDP glucuronic acid, what will happen? UDP will be released और glucuronic acid आके लग जाएगा bilirubin के साथ and you will have a structure of bilirubin glucuronide. हमने ऊपर बात की थी कॉन्जुगेशन करने के लिए क्या जरूरत होती है आपको. 1 molecule of bilirubin will have to bind with the 2 molecules of glucuronic acid. So here we can see in another figure, this 1 bilirubin molecule will bind with 2 UDP glucuronic acid molecules. Enzyme name is glucuronosyl transferase. पूरा नाम पढ़ना है उसका तो bilirubin UDP glucuronosyl transferase, and you will have bilirubin diglucuronide. इसमें से UDP क्या होता है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट. ठीक है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट. ग्लूकुरोनिक एसिड अकेला नहीं सर्वाइव कर सकता. इट हैज टू बी इन कंजंक्शन विद UDP. इसको बाउंड फॉर्म के अंदर होता है. अगर इसने उतरना है यहाँ से तो ये आके किसी और चीज़ के साथ लगेगा. ठीक है?
जिस तरह बिलिरुबिन ब्लड में एल्बुमिन के साथ बाइंड होके आ रहा था जब तक वो लिवर तक नहीं पहुंचता, ठीक है, लिवर के अंदर ये यूडीपी के साथ बाइंड करता है, और इसको अगर फर्दर किसी और चीज़ के साथ बाइंड करना है तो एक एंजाइम यूज़ होगा। आप ग्लाइकोजन में भी जाके पढ़ोगे, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस सेकेंड ईयर के अंदर जब डिटेल में पढ़ोगे उसके अंदर भी ये टर्म आपके पास दोबारा आएगी, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोरॉनिक एसिड, ठीक है, उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज के अंदर आप इसको दोबारा पढ़ोगे। मगर अभी हम बिलिरुबिन की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ इन अ बाउंड फॉर्म, यूडीपी अकेला नहीं सर्वाइव कर सकता, ठीक है, इट हैज़ टू बी बाउंड विद यूडीपी। और जब बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म को कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो एक एंजाइम यूज़ हो रहा है, ग्लूकोरोनोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। वो क्या करेगा, इसके ऊपर से दो यूडीपी मॉलिक्यूल्स या यूरिडीन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को उतार देगा, and you will be left with glucuronic acid that is 2 in number. They will bind with one molecule of bilirubin to give a substance called as bilirubin diglucuronide. Okay जी, point 4 या step 4, bilirubin is taken up by facilitated diffusion by liver and conjugated with glucuronic acid. You just had a look on the reaction. There is an enzyme present in the liver. इस liver के अंदर एक enzyme है जिसका नाम है बिलिरुबिन यूडीपी ग्लूकोरोनोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। वो क्या करता है, यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड के अंदर से यूडीपी को अलग करेगा और ग्लूकोरोनिक एसिड को बाइंड करेगा विद बिलिरुबिन, और इस बाइंडिंग के बाद जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जिसके साथ वो बाइंड कर रहा है, इट विल गिव राइज टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंडिकेटेड बाय CB हियर। ये आपको नजर आ रहा है CB, ये जो B अकेला नजर आ रहा है दिस इज अनकॉन्जुगेटेड, इसको UB भी बोल सकते हैं, ठीक है। Once the conjugation process is done with the help of enzyme, very important enzyme, इसका नाम आना चाहिए, आपसे ये रिएक्शन अकेला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। How does conjugation of bilirubin occur in liver, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। तो आपने बताना है कि unconjugated bilirubin will be converted into conjugated bilirubin, ठीक है, with the help of enzyme called as glucuronosyl transferase enzyme, और ये गॉल ब्लैडर में जाएगा, गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में जाएगा। सिक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द बाइल, ठीक है, दोबारा से रिकॉल करें, बल्कि मुझे इनफैक्ट इधर से आगे जाने से पहले मुझे लिख के यहाँ आप रिस्पॉन्ड करोगे। व्हाट स्टेप्स सो फार वी हैव कवर्ड? The lysis of RBCs, starting from lysis of RBCs, G, next हो गई hemolysis. Now you have globin and heme. What will happen to the heme? G, it will be taken up by the macrophages. Very good. Macrophage के अंदर दो reactions हो रहे हैं, कौन कौन से? Heme will be first converted into, very good, biliverdin, और biliverdin दोबारा convert होगा bilirubin के अंदर. Now bilirubin leaves the macrophage. हाँ ठीक है, bilirubin will leave the macrophage, enters where, goes where, blood. Very good. blood के बाद जी ठीक है, मोहम्मद दानियाल ने बताया, ठीक है, ठीक है, bilirubin will bind with the albumin forming a complex. एल्बुमिन क्यों ज़रूरत है? एल्बुमिन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बिलिरुबिन अकेला नहीं जा सकता, इट नीड सम सॉर्ट ऑफ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट, एंड दैट व्हीकल इज एल्बुमिन। उसके साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स करके उसको लिवर तक ले जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, what will happen to the albumin now?
एल्बुमिन भी एंटर होता है लिवर के अंदर या नहीं होता? क्या होता है एल्बुमिन के साथ? नो, इट विल स्टे इन द ब्लड, ठीक है, इट विल स्टे बैक, वहीं रहेगा। और लिवर एंटर हो जाता है, लिवर सॉरी बिलिरुबिन जो है वो एंटर हो जाता है लिवर के अंदर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द लिवर? वेरी गुड। मोहम्मद दानियाल के अलावा भी कोई बताएगा भाई? जी, कॉन्जुगेशन, वेरी गुड। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? व्हाट इज कॉन्जुगेशन? वेरी गुड, ओके जी। बाइंडिंग विद व्हाट? यूडीपी, ग्लूकोरॉनिक एसिड। Binding of unconjugated bilirubin with two molecules of UDP. UDP is uridine diphosphate glucuronic acid to form bilirubin diglucuronide. और bilirubin diglucuronide का मतलब है, उसका उसका प्रॉपर नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज conjugated bilirubin. Very good. Any question so far? Any confusion so far? Okay ji, let's move on to the next step. Now, once you have a conjugated form of bilirubin inside the liver, अब liver के अंदर conjugation हो गई, it has to be secreted out, ठीक है? इसने secrete वहाँ से होना है, गॉल ब्लैडर के अंदर जाना है, बाइल का पार्ट बनना है और इंटेस्टाइन के अंदर जाना है। Bilirubin diglucuronide conjugated bilirubin is actively transported into the bile. ये दो MCQs आपके हो गए हैं। जब वो एंट्री कर रहा था लिवर के अंदर, if you can recall, what was the process? Entry of अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो एल्बुमिन से टूटता है और उसके बाद लिवर के अंदर एंटर करता है, वो कौन सी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म था वो वाला? जी, वेरी गुड, इसको याद रखना है, ठीक है? इट्स MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। जल्दी में आप जब पढ़ रहे होते हो तो आप ये छोटी बारीकियां नहीं पढ़ते हो, वो MCQ की फॉर्म में आ जाती होती है, ठीक है? सो एंट्री हो रही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, और सिक्रीशन का प्रोसेस, अब उसको लिवर को छोड़ना है, ठीक है, सिक्रीट आउट होना है, वहाँ से निकलना है बाहर, ठीक है? उसके आगे फेट्स है, जाहिर है इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचना है उसने, ठीक है? तो यहाँ जो 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 मैकेनिज्म हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So bilirubin diglucuronide is transported to bile against the concentration, ठीक है? फ्रॉम एरिया ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या डेफिनेशन होती है? आप सेल में पढ़ चुके हुए हो। From area of low concentration to high concentration, or from area of high concentration to low concentration? ठीक है, सो इट इज गोइंग अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन, लो से हाई में जा रहा है, ठीक है? सो इसको, इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे, इसको याद रखेंगे। ओके जी, इसको, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, hemolysis, bilirubin albumin complex, bilirubin gains entry into the liver. Inside the liver, bilirubin is first converted into bilirubin diglucuronide. Now, this was unconjugated bilirubin. After the process of conjugation, this has become conjugated bilirubin. Now it has to leave the liver. It will be secreted into bile. This whole process is displayed here, ठीक है? अभी हमने थोड़ा सा रिवाइज भी किया था यहाँ तक। Now, once this conjugation is done, the conjugated bilirubin is ready to be secreted out from the liver. ओके जी, ये आपके सामने मैंने एक और डायग्राम डिस्प्ले की है।
We were here, RBC, RBC breakdown, globin, amino acids. Then comes heme. Heme is uptaken by macrophage. Macrophage के अंदर दो reactions होने हैं. Heme oxygenase will give rise to biliverdin. Green color pigment है. Biliverdin reductase इसके ऊपर act करेगा. It will be converted into bilirubin. Bilirubin leaves the macrophage, enters the blood. Blood के अंदर albumin के साथ एक complex बनाता है, transport होता है और liver के अंदर entry करता है through the process of facilitated diffusion. यहाँ इसकी ये unconjugated bilirubin है, ठीक है, इसकी conjugation ज़रूरी है क्योंकि secrete नहीं हो पाएगा without being conjugated, ठीक है. So we will have bilirubin diglucuronide or conjugated bilirubin will secrete it out into the bile. Okay जी. Common bile ducts say it will gain entry into the intestine. Intestine के अंदर क्या होता है? This glucuronic acid is removed by the bacteria. सिर्फ secrete करने के लिए चाहिए था आपको ये, ठीक है. Secretion possible नहीं थी conjugation हुए बगैर. Liver से बाहर नहीं निकल सकता ये. It will be trapped inside the liver, ठीक है. और unconjugated form के अंदर रहेगा. वो दोबारा वापस भी जा सकती है सर्कुलेशन के अंदर, लिवर के अंदर भी रह सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है. जब अगर सिक्रीशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन इज मस्ट, सही है. सो कॉन्जुगेशन हो जाती है, इट गेन्स एंट्री इनटू द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के अंदर दोबारा क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका इंटेस्टिनल फ्लोरा होता है बैक्टीरिया, ठीक है. द गट बैक्टीरिया भी बोलते हैं उसको, बाउल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है. दे एक्ट अपॉन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मॉलिक्यूल. उसके ऊपर से ग्लूकुरोनिक एसिड जो कॉन्जुगेशन की हेल्प से लिवर के अंदर ऐड हुआ था उसको रिमूव करेंगे. द रिजल्टिंग बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन, ठीक है. यूरोबिलिनोजन के दो फेट्स होते हैं, या तो ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, ठीक है, और वापस आएगा लिवर के अंदर जाके रिसाइकिल होगा, ठीक है. अगर लिवर को ज़रूरत है इसकी तो लिवर उसको अपटेक कर लेगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो ये वापस आ जाएगा. और उसके बाद भी कोई क्वांटिटी बच जाती है तो वो ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ किडनीज़ के अंदर जाएगा और किडनीज़ के अंदर वो एक करेक्टरिस्टिक येलो कलर देता है आपके यूरिन को, ठीक है. जो इंटेस्टाइन के अंदर जो मोर देन 50% ऑफ द बिलिरुबिन हमने पहले बात की है यूरोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. इट विल पास थ्रू स्टूल्स और उनको ब्राउन कलर देता है, ठीक है. इसको स्टर्कोबिलिनोजन भी बोलते हैं और यूरोबिलिनोजन भी बोलते हैं. सी, ये ऑक्सीडाइज होगा बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू अ ब्राउन स्टर्कोबिलिन. एक पिगमेंट बनता है जो कि हमारे फीसेस जो होते हैं या स्टूल्स होते हैं उनको ब्राउन पिगमेंट जो आता है उसके अंदर, वो इट्स अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, मॉडिफाइड प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है. और जो यहाँ से एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से होता हुआ पोर्टल वेन के थ्रू सर्कुलेशन के अंदर एंटर होता है, सर्कुलेशन से किडनीज के अंदर जाता है, वो करेक्टरिस्टिक येलो कलर देता है आपके यूरिन को, ठीक है. यूरोबिलिन बोलते हैं उसको. जो स्टूल में जाएगा, एस फॉर स्टूल, एस फॉर स्टर्कोबिलिन, यू फॉर यूरिन, यू फॉर यूरोबिलिन. Let's have a look on this diagram. It is not from your book, it is from the net, ठीक है. RBCs, senile RBCs forming heme, ठीक है. Heme, ये macrophage के अंदर heme is converted into biliverdin, biliverdin is converted into unconjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin will bind with the albumin in the circulation to reach out liver. It will gain entry into the liver. It will bind with glucuronic acid with the help of enzyme glucuronide transferase.
Once the bilirubin is conjugated, it will be secreted out from the liver. बाइल का पार्ट बनता है गॉल ब्लैडर जब भी आपका आप फैटी मील लेते हैं या कोई मील लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फैट्स होते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन एक एक हार्मोन है, ठीक है, इट विल बी रिलीज्ड इन द इंटेस्टाइन, इट कॉजेज द गॉल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रिक्ट। इसका बाइल या इसका जितना भी कंपोनेंट है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल और सारा कुछ, वो सारा का सारा आ जाता है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में अलॉन्ग विद द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम एक्ट कर सकता है इसके ऊपर थ्रू, ठीक है, और इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर सकता है विच कैन बी रिसाइकिल्ड बैक टू द लिवर। या फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बाउल या आपके इंटेस्टिनल बैक्टीरिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टर्कोबिलिनोजन या स्टर, ठीक है, या यूरोबिलिनोजन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मगर इसके आगे पिगमेंट बनेगा स्टर्कोबिलिन जो स्टूल में निकलेगा और स्टूल को कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर देगा। बाउल बैक्टीरिया यूरोबिलिनोजन वो सर्कुलेशन में जाके किडनीज के अंदर जा सकता है और किडनीज यूरिन बनाती हैं, यूरिन के अंदर आ सकता है और उसको कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर दे सकता है, ठीक है। कल मैं इसी डायग्राम से दोबारा शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड विल मूव ऑन टू हाइपरबिलिरुबिनेमियाज। इसको जाके एक दफ़ा पढ़ लेना आप, ठीक है, इस डायग्राम को देख लेना एक दफ़ा, और इसका कॉन्सेप्ट हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हाइपरबिलिरुबिनेमियाज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस को नहीं रूल आउट कर सकते, ठीक है। उसको फिर रट्टा लगाएंगे, रट्टा लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, ये सारे पॉइंट्स को जेन में बिठाएंगे, बड़ी एक स्टोरी की तरह की चीज़ है, ठीक है। आई मीन यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर और ये चीज़ें होती जा रही हैं इसके साथ, ठीक है, और एंड प्रोडक्ट्स जो हैं कहाँ या यूरिन में निकल रहे हैं या फीसेस में निकल रहे हैं, ठीक है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, एंट्री है, ये कॉन्जुगेशन होती है लिवर के अंदर, ये एग्जिट है, यहाँ सिक्रीशन होती है, ठीक है। सो ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द बिलिरुबिनेमियाज, हाइपरबिलिरुबिनेमियाज विल डिपेंड ऑन दीज चेक पॉइंट्स, ठीक है। फिर हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा किसी किसी कंडीशन के अंदर होती है, ठीक है, ज़ाहिर है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा आता है, सही है। तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है, जिनके अंदर जॉन्डिस हो सकता है, आपका अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ सकता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस जी, एनी क्वेश्चंस? जी, यूरोबिलिनोजन का ओके ओके, हमने बात की थी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या बाय द बैक्टीरियल एक्शन the conjugated bilirubin is converted into urobilinogen. Urobilinogen can be converted into urobilin when it enters the circulation and goes to the kidney, या फिर वही यूरोबिलिनोजन स्टर्कोबिलिन के अंदर कन्वर्ट होता है विद इन द इंटेस्टाइन। ये पिगमेंट्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं आपके स्टूल्स को या यूरिन को। अगर वो इंटेस्टाइन के अंदर है तो स्टर्कोबिलिन है, और वो अगर पोर्टल सर्कुलेशन से गुजर के किडनीज के अंदर गया है और वहाँ जाके यूरोबिलिन बना रहा है तो वो कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर देगा यूरिन को, और अगर स्टूल में जा रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर देगा। जी, ये जॉन्डिस हम डिटेल में कल करेंगे, ठीक है। ये हम मैं अभी आप कल द बिगिनिंग परसों जो लेक्चर होगा इन द बिगिनिंग आई विल रिवाइज दिस डायग्राम और ये सारे पॉइंट्स, और फिर हम विल मूव ऑन टू द जॉन्डिस, ठीक है। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आएंगी। उसमें अनकॉन्जुगेटेड भी ज़्यादा हो सकता है, कॉन्जुगेटेड भी ज़्यादा हो सकता है, मिक्स टाइप भी हो सकता है। एनी क्वेश्चंस अदर देन दिस वन? ओके जी, थैंक यू वेरी मच।